सैनिक भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में बात होगी OROP 3 किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब से सर्कुलर नंबर 677 जारी हुआ है तब से हमारे पूर्व सैनिकों के मन में बहुत सारे शक और सवाल आ गए हैं। और इसके अलावा जो OROP 3 की टेबल जारी हुई है उसके हिसाब से तो पूर्व सैनिकों को एरियर मिलेगा ही और उनकी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन 20% एक्स्ट्रा किन लोगों की पेंशन बढ़ेगी उसके बारे में भी आज की वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा जो OROP में विसंगति आई है और काफ़ी लोगों की पेंशन कम हो गई है, क्या उनकी पेंशन कम होनी चाहिए थी, क्या यह बिल्कुल जायज़ है या गलत है, इसके बारे में भी आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा। तो साथियों, जैसे आप मेरे इस तरफ ये सर्कुलर नंबर 677 देख रहे होंगे, इस सर्कुलर के अनुसार आपको कुछ बातें समझाऊंगा। सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो सैनिक भाइयों, जैसा आप स्क्रीन पर ये सर्कुलर देख पा रहे हैं जिसका नंबर है सर्कुलर नंबर 677, जो OROP 3 के बारे में जारी हुआ है। और दोस्तों, ये सर्कुलर 6/9/2024 को ही जारी हो गया था, जिस दिन जो OROP 3 की रिवीजन टेबल जारी हुई है उस दिन PCDA ने ये सर्कुलर जारी कर दिया है। तो सैनिक भाइयों, ये सर्कुलर कुल मिलाकर 12 जगह पर भेजा गया है, जिसमें RBI और ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक, मिलिट्री एंड एयर अटैच, इंडियन एम्बेसी, काठमांडू नेपाल, PCDA मेरठ, PCDA चेन्नई और PCDA इलाहाबाद, स्पर्श, इन सभी को ये भेजा गया है। जैसा कि इसके सब्जेक्ट में आप देख पा रहे हैं, इम्प्लीमेशन ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन OROP डिफेंस पेंशनर वाइड इफेक्ट 1/7/2024, यानी कि जो OROP 3 का इम्प्लीमेशन है 1/7/2024 से उसके बारे में है। रेफरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेटर नंबर 1/2/2023, डी पेंशन पॉलिसी, डेट 4/9/2024। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से लेटर जारी किया गया था 4/9/2024 को, उसका इसमें रेफरेंस दिया गया है, उसके आधार पर यह निकाला गया है। अभी बढ़ते हैं सर्कुलर में नीचे की ओर। तो देखिए, जैसे पॉइंट नंबर 4 में दिया गया है नॉन एप्लीकेबली, तो किस किस को यह एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसको पढ़ते हैं 4.1 को। दी प्रोविजन ऑफ दिस सर्कुलर नॉट अप्लाई UK HKSRA KCIO पेंशनर, पाकिस्तान एंड बर्मा आर्मी पेंशनर, तो जो इसमें लिखा है इनको ये एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 4.2 में क्या दिया गया है, दीज ऑर्डर डू नॉट अप्लाई रिजर्विस्ट पेंशनर, इसके अलावा रिजर्विस्ट पेंशनर को भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4.3 में, दीज ऑर्डर डू नॉट अप्लाई पेंशन इज रिसिप्ट एक्स ग्रेशिया पेमेंट, जिनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलता है उनको भी ये लागू नहीं है। 4.4, पेंशनर रिलीफ और आफ्टर 1/7/2014 आफ्टर OROP वाइड इफेक्ट 1/7/2024 ऑन प्री मिच्योर रिटायरमेंट ऑन रिक्वेस्ट, तो जो भी 1/7/2014 के बाद में प्री मिच्योर रिटायरमेंट आए हैं अपनी रिक्वेस्ट के आधार पर, उनको भी ये लागू नहीं है। तो साथियों, इसमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, जो हमारे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं उनको भी इसमें फायदा नहीं दिया गया है। जैसे OROP 2 में फायदा नहीं दिया गया था, इसी प्रकार से OROP 3 में भी उनको फायदा नहीं दिया गया है। पॉइंट नंबर 5 देखें, एप्लीकेबली, किनको एप्लीकेबल है यानी कि किनको मिलेगा। दीज ऑर्डर अप्लाई एट पेंशनर फैमिली पेंशन हु हैड रिटायर्ड, डिस्चार्ज, इनवैलिड आउट सर्विस पब्लिक, डेड इन सर्विस, रिटायरमेंट इन रैंक ऑफ कमीशन ऑफिसर, JCOs, नॉन कम्बैट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी कोर, टेरिटोरियल आर्मी, हुआर आर रिसिप्ट टाइप ऑफ पेंशन मेंटेनेड 5.1 सर्कुलर नंबर 555 1/7/2024। तो जो मैंने इसमें बताए हैं आपके सर्विस
सर्विस में जो मारे गए हैं उनको, कमीशन ऑफिसर को, जीएसओज को, ओआर को, कम्बैट आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों को, डिफेंस सिक्योरिटी कोर वालों को, टेरिटोरियल आर्मी वालों को, इन सभी को दिया जाएगा, जो कि सर्कुलर नंबर 555 में भी जिस प्रकार से दिखाया गया था। पॉइंट नंबर 6, रिवीजन ऑफ पेंशन डीएससी। तो इसमें ये बताया गया है जो डीएससी वाले, कई लोग सिंगल पेंशन ले रहे हैं और कई डबल पेंशन ले रहे हैं, अपनी आर्मी की भी और डीएससी की भी। जो डबल पेंशन ले रहे हैं उनके लिए अलग से टेबल जारी की गई है, और जो सिंगल पेंशन ले रहे हैं उनको जो टेबल नंबर 7 है वाई ग्रुप की, उसके हिसाब से इनको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। पेंशनर और फैमिली पेंशनर के बारे में गाइडलाइन दी गई है। पॉइंट नंबर 8, इट इज प्रोवाइड पैरा 2.6 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर 10/7/2024 डेट इज पेंशन रिटायर्ड ऑन 1/7/2014 ऑन दी प्रीमेच्योर रिटायर्ड इज नॉट एलिजिबल बेनिफिट फॉर ओआरओपी। तो इसमें फिर से वही लिखा है जो 10/7/2024 को लेटर जारी हुआ था, उसमें 1/7/2014 के बाद के प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वही बताया गया है। 8.1, द ओआरओपी रेट एवरेज मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन रैंक ऑफ ग्रुप क्वालिफाइंग सर्विस डेटा 2023 रिटायरी वेयर आर हायर क्वालिफाइंग सर्विस रैंक इन जोवर देन रेट ऑफ लोअर क्वालिफाइंग सर्विस रैंक ऑफ डेटा रैंक इन हायर क्वालिफाइंग सर्विस सेम दी protected by the higher rate in the qualifying service due many rate column appears equal. Similarly, revised rate of pension order lower higher rank rate lower rank in same qualifying service than same in the protected higher rate of pension lower rank is qualifying similar the same क्वालिफाइंग सर्विस टू एडजस्टमेंट कॉलम। तो इसमें ये दिया गया है, ये मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर तैयार करी गई है 2023 के। अगर इसमें कुछ रैंकों का पेंशन कम हुई है, जो अभी मिल रही है उससे कम हुई है, तो उन लोगों की पेंशन जो उनको मिल रही है उतनी ही मिलती रहेगी, उनकी पेंशन प्रोटेक्टेड है, उनकी पेंशन उससे नहीं घटेगी। पॉइंट नंबर 9, डिसेबिलिटी पेंशन पब्लिक लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन बोथ द एलिमेंट डिसेबिलिटी पेंशन लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन सर्विस एलिमेंट डिसेबिलिटी एलिमेंट लिबरलाइज डिसेबिलिटी एलिमेंट बी रिसीव बाय पीडीए एज पर पेंशन दी प्रोवाइड स्पेशल टेबल शोइंग रिलीव सर्विस पेंशन सर्विस एलिमेंट वर्जन रैंक ऑफ गिवन टेबल नंबर 1 से 10 तक। यानी कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है या लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन है वो टेबल नंबर 1 से 10 तक में दिया गया है। रिवाइज रेट डिसेबिलिटी एलिमेंट पेंशन रिलीफ लिबरलाइज फैमिली पेंशन इनवैलिड केस वेल बी डिस्चार्ज फॉर 100% डिसेबिलिटी वेरियस आर इन द टेबल 87 से लेकर 96 तक। यानी कि जो भी डिसेबिलिटी एलिमेंट वाले हैं, लिबरलाइज डिसेबिलिटी एलिमेंट वाले हैं और इम्पेयर रिलीफ वाले हैं या लिबरलाइज इम्पेयर रिलीफ वाले हैं 100% वाले, वो टेबल नंबर 87 से लेकर 96 में दिए गए हैं। आगे बताया गया वार इंजरी पेंशन का। तो वार इंजरी पेंशन के बारे में क्या बताया है, सिमिलरली रिवीजन ऑफ सर्विस एलिमेंट वार इंजरी पेंशन केस विल बी कैरी आउट ऑफ द पीडीए फॉर विच table indicating revised rate of the pension from the provide both war injury pension service element war injury pension shall be revised PDA table showing rate in the pension service element rank in given टेबल नंबर 1 से 10। तो इन्होंने ये बताया कि दोनों की दोनों पेंशन वार इंजरी पेंशन और इनवैलिड आउट पेंशन दोनों टेबल नंबर 1 से 10 तक के बीच में दी गई हैं। तो सैनिक भाइयों, ओआरओपी 3 में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों एक्स ग्रुप को। एक्स ग्रुप के सूबेदार को भी नुकसान हुआ है, नायब सूबेदार को भी नुकसान हुआ है, ऑनरेरी नायब सूबेदार को भी नुकसान हुआ है और हवलदार को भी नुकसान हुआ है। और साथियों,
वाई ग्रुप में भी सूबेदार को भी नुकसान हुआ है, कुछ नायब सूबेदार को भी कुछ रैंक में नुकसान हुआ है। तो जैसे आप ये एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की टेबल देख रहे हैं दोनों, ये एक्स ग्रुप की टेबल है और ये वाई ग्रुप की टेबल है। तो इनके अनुसार मैंने एक टेबल बनाई है कंबाइंड मिक्स करके दोनों को। देखिए अलग अलग नुकसान दिखाया गया है, कितना कितना नुकसान हुआ है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूं, बड़ा करके जूम करके रैंक वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सिपाही। तो सिपाही को कोई नुकसान नहीं हुआ है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में। अभी देख लेते हैं हवलदार को। हवलदार का सबसे पहले एक्स ग्रुप का देखते हैं। तो एक्स ग्रुप जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 5 साल है उसको 293 रुपये का नुकसान हुआ है, और जिसकी 18 साल है उसको 1000 रुपये का नुकसान है एक्स ग्रुप में, और जिसकी 20 साल है उसको 615 रुपये का नुकसान है, और जो इसकी 21 साल है उसको कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, उसको फायदा है 1775 रुपये का। तो जहां पर भी देखे जो नुकसान है एक्स ग्रुप को हो रहा है। अभी देखें वाई ग्रुप का। तो वाई ग्रुप का देखते हैं नायब सूबेदार का। वाई ग्रुप में भी जिसकी सर्विस 0.5 ईयर है उसको 115 का नुकसान है, जिसकी सर्विस जो है 5 ईयर है उसको 1128 रुपये का नुकसान है। यहाँ भारी नुकसान हुआ है नायब सूबेदार को। और जिसकी सर्विस 10 साल है उसको 2 रुपये का नुकसान हुआ है, और जिसकी सर्विस 15 साल है उसको 597 का फायदा है दोस्तों। यहाँ तक इनको नुकसान है और आगे से फायदा शुरू हो गया। अभी देखिए सूबेदार रैंक एक्स ग्रुप का देखे दोस्तों। एक्स ग्रुप में सूबेदार को जिसकी सर्विस 0.5 है उसको 1123 का नुकसान है, और जिसकी 5 साल है उसको 1288 का नुकसान है, और जिसकी 15 साल है उसको 1500 रुपये का नुकसान है, जिसके 18 साल है उसको 1746 रुपये का नुकसान है, और जिसकी सर्विस 20 साल है उसको 994 का नुकसान है। और वाई ग्रुप में जो सूबेदार को नुकसान हुआ है 18 साल वाले को 450 रुपये का नुकसान हुआ है, 20 साल वाले को 650 का नुकसान हुआ है, और 21 साल वाले को 275 का नुकसान हुआ है। तो इन सभी रैंक को ओआरओपी थ्रू में नुकसान हुआ है। अगर इस नुकसान को हम डीए सहित देखें तो ये 1.5 गुना हो जाता है बढ़कर, क्योंकि अभी 50% डीए चल रहा है, और ये मैंने जो आपको नुकसान बताया बिना डीए के बताया है। तो सैनिक भाइयों ओआरओपी 2 में तो हम मान सकते हैं कि इसमें आपकी पेंशन घट और बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें 7 सीपीसी नया आया था, लेकिन ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 के बीच में कोई भी पे कमीशन नहीं आया है। सिर्फ एक ही पे कमीशन के अंदर दोनों ओआरओपी 2 और 3 हुए हैं, और इसमें जो आप लोगों की पेंशन बढ़ाई जाती है सिर्फ एवरेज के हिसाब से बढ़ाई जाती है। जैसे कि आपकी ओआरओपी 2 की पेंशन 2018 के मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर बढ़ाई गई, और ओआरओपी 3 की आपकी 2023 के मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर बढ़ाई गई। तो इसके बीच में जब कोई पे कमीशन नहीं आया है तो किस प्रकार से ओआरओपी 2 से और ओआरओपी 3 में किसी रैंक की पेंशन कम हो सकती है, ये इसकी बहुत बड़ी विसंगति है साथियों। जैसे पहले बताया गया था 1 जुलाई के बाद में कि आपकी टेबल तैयार हो गई है, लेकिन बाद में पता लगा कि टेबल में कोई खामी है, टेबल को वापस कर दिया गया और दोबारा से टेबल को जारी किया गया है। तो अभी भी इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। जैसे धीरे धीरे विसंगति पता चल रही है, अभी तो धीरे धीरे इसकी बहुत सारी विसंगतियां पता चलेगी। तो सैनिक भाइयों मैं बात कर रहा था 20% बढ़ी हुई पेंशन की। तो जिन लोगों की उम्र 80 साल से ऊपर हो गई है उनको 20% बढ़ी हुई पेंशन भी दी जाएगी। जैसे कि ओआरओपी 3 की रिवीजन टेबल जो जारी करी गई है उसके अनुसार जो पेंशन बनी है उसकी 20% एक्स्ट्रा उनको दी जाएगी। तो सैनिक भाइयों आज के वीडियो में ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी पूर्व सैनिक मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। सैनिक भाइयों मिलता हूं अगले वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।